नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे पड़ोसी हैं एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना के अभी समय सर्वस्व है, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उनके हम राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, राजनीतिक उथल पुथल के बारे में चर्चा करेंगे, जिस तरह से उनकी राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में है स्टूडियो में खास मेहमान प्रभाकर सूर्यवंशी जी, DG9 के संपादक। हम उनसे जानेंगे कि शिंदे साहब का जो इस समय खासकर पिछला जो 1.5 साल 2 साल जो गया है उसमें वो कितने अपने आप को स्टेबल पार्ट किए गए हैं और आगे उनकी क्या राजनीतिक कैरियर होगी। क्या वो आगे 2024 में जो फिर से विधानसभा चुनाव होगी लोकसभा के बाद, क्या वो मुख्यमंत्री आगे रह पाएंगे या भाजपा जो है उनको जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री बनाया है उनको विधायकों को तोड़कर जो अपनी सरकार बनाई है क्या इस्तेमाल करके छोड़ सकती है। इन्हीं सब खास मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों की तरफ से भी जो है आपको बहुत बहुत बधाई भेज रहे हैं, तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अपने चैनल में सूर्यवंशी साहब को ले आए। बहुत अच्छा किया आपने। तो क्या कह सकते हैं सर ये इनके बारे में शिंदे साहब के कि जिस तरह से उन्होंने पहले तो अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया कि शिवसेना में उनके इतने विधायक 40 से ज़्यादा उनके साथ में रहे और उनके ऊपर भरोसा किया, उनको ला के बीजेपी के साथ में सत्ता बनाई और आश्चर्यजनक तरीके से वो मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आज उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, उनका जो कार्यशैली है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? श्याम भाई, पहले आपने जो बात कही उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है कि आश्चर्यजनक तरीके से वो मुख्यमंत्री बने। जी, सही बात है, आश्चर्यजनक तरीके से ही मुख्यमंत्री बने थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र को आश्चर्य हुआ था, किसी को लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं था। और ये आश्चर्य का कारण ये भी था और लोगों को एक आशंका थी उनके मन में। जी, देवेंद्र फडणवीस जी जो 2014 से 2019 5 साल ऐसे महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में दूसरे मुख्यमंत्री थे जो पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने किया है। एक रिकॉर्ड है। जी जी। तो ऐसे मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बने ये भी किसी को नहीं पता था। वो भी आश्चर्यजनक ही था। हाँ, वो बीजेपी उनके ऊपर इतना भरोसा करेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं, देखिए उस वक्त कैसा था कि 3 या 4 नाम 2014 में चर्चा में, उनसे वरिष्ठ भी नेता लोग थे, सभी वरिष्ठ थे, सुधीर मुनगंटीवार थे, नितिन गडकरी थे सर, उसमें गोपीनाथ मुंडे जी भी थे, उसमें हो सकता है बाद में एक्सपायर हो गए वो भले। सही बात है, विनोद तावड़े जी थे। ये सारे नाम तब चर्चा में थे, मगर फिर भी देवेंद्र जी को चुना गया और उन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल जिस तरह से यशस्वी करके दिखाया वो महाराष्ट्र की जनता ने देखा है जी। मगर जब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, आश्चर्य सभी को हुआ था और आशंका भी सबके मन में हुई थी कि एक सदा हुआ खिलाड़ी होता है जो दिन भर पिच पे खड़ा है, बैटिंग कर रहा है और दोहरा शतक लगा चुका है, और उसके साथ एक नाइट वॉचमैन आके खड़ा होता है सेकंड नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, तो उससे क्या उम्मीदें की जाती है। इसी तरह से लोग एकनाथ शिंदे जी को देख रहे थे कि ये जो बैट्समैन देवेंद्र फडणवीस है जो डबल सेंचुरी लगा चुका है और नाइट वॉचमैन बैट्समैन आके सामने खड़ा है, और जब उसको स्ट्राइक मिलेगा खेलने के लिए नए दिन का तो वो क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि अनुभव उनको कितना है। उन्होंने इसके पहले जो मंत्रालय संभाला था तो उनके पास तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग था, फिर रस्ते विकास महामंडल था, तो ये सारी जो डिपार्टमेंट्स है उससे किसी की प्रशासकीय ताकत या आकलन शक्ति का अंदाज नहीं लगा सकते आप। तो एकनाथ शिंदे जी प्रशासन में कितने स्ट्रांग है, कितने तगड़े हैं, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। सारे लोगों के मन में आशंका थी, जैसे मैंने कहा, कि ये कितने सफल होंगे जी एज अ चीफ मिनिस्टर, और वो भी महाराष्ट्र के जैसे एक राजकीय दृष्टया जिसे कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे बहुत ही पेचीदा हालातों में उभरता हुआ एक राज्य उस वक्त हुआ था 2019 में, कि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जिनको मैंडेट मिला था वो बाजू हट गए। महायुति बन के जिन्होंने चुनाव लड़ा, जीत के आए, उन्होंने फिर युति तोड़ दी। सालों से जिनके साथ राजनीतिक बैर था उनके साथ मिलके महाविकास आघाड़ी बनाई,
और ऐसे जो महाविकास आघाड़ी का जो सरकार आया था 2.5 साल तक, 2019 के जो हालात थे उसके बाद 2-2.5 साल वो लोगों को संभ्रमित करने वाले हालात थे। और उसमें एक नया संभ्रम पैदा हो गया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पक्ष ने जद्दोजहद कहते हैं जिसे, मेहनत करके ये सत्ता फिर से हथी आई, शिवसेना जैसी पार्टी जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि टूटेगी, उसे तोड़ के उसमें से 40 एमएलए बाहर निकाल के उनके साथ 10 निर्दलियों को जोड़ के एक 50 का गुट बना के सत्ता की ओर चल पड़े थे। तो ये तो कोई भी मतलब छोटा बच्चा भी कह सकता था कि बीजेपी ने अगर कराया है तो बीजेपी को सत्ता चाहिए इसलिए कराया है। सत्ता यानी कि बिल्कुल चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। उसी तो वही लड़ाई भी हुई थी। हाँ, 2019 की लड़ाई तो उसी पर उसी पे हुई थी। एक कुर्सी खातिर ही सब कुछ हुआ था और वही कुर्सी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दी। यस। और ये आश्चर्य जैसे हो गया कि आश्चर्यकारक रीत्या उनको बनाया गया चीफ मिनिस्टर, मगर वो एक फ्लूक था या फिर बीजेपी की एक फेंकी हुई चाल थी, और जो शायद फिर 6-8 महीने के बाद बीजेपी ने थोड़ा सा जो घमासान मचा हुआ था वो शांत होने के बाद उनको हटा के फिर से देवेंद्र जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का कुछ सोचा होगा। ऐसा बहुत लोगों ने कहा था तभी कि थोड़ा माहौल गर्म है, उसको ठंडा होने दीजिए, फिर शिंदे जी को हटा देंगे। ऐसा भी बहुत लोगों ने कहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने खुद को सिद्ध करके बताया। उन्होंने प्रूव किया अपने काम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। आप देखोगे कि मैंने जैसे आपके पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक वो दौर था जिस दौर में वर्षा हो या मातोश्री हो, आम शिव सैनिकों को तक प्रवेश मिलना मुश्किल था। विधायकों को भी नहीं। हाँ, शिव सैनिक हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, जो भी जाता था अपने काम लेके, उनको भी उद्धव जी मिलते नहीं थे, ना आदित्य जी मिलते थे। उनको फिर मिलिंद नार्वेकर या फिर अनिल परब ऐसे लोगों से काम चलाना पड़ता था। तो इस वजह से जो नाराजगी फैली थी, वो नाराजगी का ही एक नतीजा था कि ये 40 एमएलए बाहर निकले, जिनको बाहर निकालना शिंदे साहब को आसान हो गया। मगर सिर्फ ये नाराजगी को साथ में लेके कितनी देर तक आप चलोगे, खुद को प्रूव करना जरूरी है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे साहब आज दिन हो रात हो, समय का कोई भी पहिया चलता है रुकता है, मगर उनका काम चलते रहता है नॉन स्टॉप। तो यही उनकी खासियत है जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता उन्हें अभी चाहने लगी है। हर किसी के मन में ऐसा है कि सरकार किसकी भी बने, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। आने वाले 5 सालों के लिए अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तो मेरा कुछ काम बाकी है जो आज पूरा नहीं हो पाया है, वो शायद अगले टर्म में पूरा होगा। ऐसे बहुत लोगों के दिल में ये एक उम्मीद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार किसकी भी बने, कल को भारतीय जनता पक्ष को इतनी सीटें मिल सकती है कि शायद उनको फिर किसी छोटे मोटे पार्टी के साथ गठबंधन करना ज़रूरी भी ना हो, जैसे कि अभी शिंदे गुट है या फिर अजित पवार का गुट है। तो इनकी ज़रूरत ना पड़े, मगर इनकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, मगर इनको चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो एकनाथ शिंदे ही रखना पड़ेगा। ये जो हालात है आज के महाराष्ट्र के वो बता रहे। आप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को बनाने कह रहे हैं शिंदे साहब को। मैं एक चीज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी भी 2014 से 2019 तक थे, कंपेयर टू शिंदे साहब जो 1.5 साल थे, कैसे आप कर सकते हो? क्या अगर हम दो चॉइस कहेंगे कि इन दोनों में से किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो आपका चॉइस क्या रहेगा? देखिए आज की स्थिति में नहीं, देवेंद्र जी का जो कार्यकाल था 5 साल का जी, वो अलग था। पूर्ण बहुमत की सत्ता उनके साथ थी, किसी भी तरह का जुगाड़ नहीं था। वो शिवसेना भाजपा युति की सरकार थी और उन्होंने जिस तरह से 5 साल तक अपना सिक्का जमाया था वो उनका काम का जो तरीका है, वो उनकी जो स्टाइल है, वो महाराष्ट्र ने देखी है। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। महाराष्ट्र ने वो 5 साल में अच्छी खासी प्रगति भी की है, मगर एक आम आदमी का जो कनेक्ट होता है ना, दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन
इतना नहीं दिखाई दिया जितना एकनाथ शिंदे साहब के साथ दिखाई देता है। आज आप कभी वर्षा बंगले पे जाइए तो आपको हर तबके का आदमी दिखाई देगा। कोल्हापुर से एक आम जिसे खेत खलियान में काम करने वाला जो किसान होता है, वो भी अपना कुछ काम लेके, कुछ रोना धोना लेके वहाँ पे आ जाता है। बिल्डर ये फडणवीस इस समय में नहीं था। नहीं था ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। उनके समय पे भी यही लोग जो है, जो समस्याओं से परेशान है, वो लोग आते ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। मगर उनके वक्त कैसा होता था कि बड़े लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, तो उनसे कुछ दूरी रखना आम आदमी को प्रोटोकॉल था जी। ये बंदा ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री है या आपका दोस्त है, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो आपके कंधे पे हाथ रखता है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है नज़रों से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और यही जो अपनापन है ना, वो लोगों से जोड़ते जाता है। तो ये एक खास बात है। मैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये कंपैरिजन ही गलत है पहली बात तो, क्योंकि उनका स्टाइल अलग है, इनका स्टाइल अलग है। और ये एक विचार के लोग हैं, मतलब हिंदुत्ववादी विचार को लेके आगे चल रहे हैं। और दोनों को भी दिमाग में यही है कि महाराष्ट्र की किसी भी तरह से तरक्की हो। ये विचारधारा एक होने के साथ में इनके दिल भी एक साथ जुड़े हुए हैं, वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मगर उन्होंने 5 साल कैसे काम किया था, इन्होंने 2.5 साल कैसे काम किया है, इसका कंपैरिजन करना एक्चुअली गलत है। और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो हालत नहीं है कि 2.5 साल उद्धव जी के पूछिए मुझे जी कि उद्धव ठाकरे ने कैसा काम किया था और इन्होंने 2 साल कैसे काम किया है, या फिर 5 साल देवेंद्र जी के पूछिए और 2.5 साल उद्धव जी के पूछिए। उद्धव जी बाल इसलिए बच गए थे कि उनके कार्यकाल में से करीब 90% जो समय था वो कोविड काल में गुजर गया। उसी का फायदा लेके वो नंबर 1 सीएम बने। उसी का फायदा लेके उन्होंने जो जितने भी स्कैम्स हुए, घोटाले हुए, अरबों खरबों रुपए जो कमाए गए, वो उसी की वजह से हुआ है। उनको तो जब भी अपने बारे में अगर कुछ आत्मचरित्र लिखना होगा तो उनको उस आत्मचरित्र का नाम या शीर्षक जिसे कहते हैं वो ऐसा देना होगा, थैंक्स टू कोविड। उसी की वजह से उनको ये 2.5 साल मिले, उसी की वजह से उनको अरबों रुपया कमाने को मिला, और उसी की वजह से कहीं जाके उनके नाम के आगे नंबर 1 सीएम ये उपाधि लगी थी। बाकी ये ऐसा किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं हो सकता। प्रभाकर जी, क्या कहेंगे 2024 का जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव होगी, महाराष्ट्र क्या देख रही है, क्या सोच रही है? आप भी पूरे महाराष्ट्र में दौरा करते रहते हैं, लोगों की क्या चॉइस है कि बीजेपी, और ये तो नो डाउट कि एनडीए नहीं आएगी, एनडीए ही आएगी, लेकिन जो चेहरा है आप किसको लोग पसंद कर रहे हैं? जैसे कि एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या कोई और हो। बीच बीच में नितिन गडकरी जी का भी नाम आ जाता है, लेकिन गडकरी जी का तो दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है इस मामले में। लेकिन आप क्या देख रहे हैं चेहरा? अगर क्या बीजेपी जो है एकनाथ शिंदे को ही चेहरा बना के आगे वोट मांगने आएगी, या कुछ और करेगी कि चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है? नहीं, अभी देखिए, अभी ये तो बात पूरी तरह स्पष्ट होती जा रही है जी कि मोदी और अमित शाह दिल्ली में बैठ के जो डिसाइड करते हैं वही होता है महाराष्ट्र। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र भाजपा की जो कमान है वो भले ही देवेंद्र जी के हाथ में हो, मगर देवेंद्र जी को अभी खुद को सेकंड लीड में रखना अनिवार्य हो गया है जी, क्योंकि जब वो लीड करने जाते हैं तो उनके खिलाफ कुछ शक्तियां, उनके अंदरूनी मतलब पार्टी के अंदर की कुछ शक्तियां हैं जो उनके पैर कतरने की जो काम करते रहते हैं और उंगली दिखाते हैं दिल्ली की तरफ। तो ये जो शक्तियां है उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। जब वो सेकंड लीड पे रहते हैं तो सब स्मूथ चलता है, और ये बात देवेंद्र जी को भी पता है। तो देवेंद्र जी ने भी अपने आप को सेकंड लीड पे रख के आगे एकनाथ शिंदे जी को ही रखा है, और ये तय है कि आने वाले 2024 के चुनाव में एकनाथ शिंदे साहब को ही चेहरा बना के महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। और ये यहीं पे तय नहीं हुआ है, दिल्ली में भी तय हुआ है। कुछ बातें जैसे हमें सुनाई देती है सूत्रों के अनुसार, तो ये तो तय है। और ये इसलिए तय हुआ है कि कुछ अटपटा हो गया है या कुछ सर्वे आए हैं, कुछ ऐसा नहीं है।
ये लोगों के भीतर से आती हुई आवाज़ जो सुनने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास है और अमित शाह जी के पास है। उन्होंने आवाज़ सुन के ही उन्होंने ये तय किया है कि महाराष्ट्र के लिए अगर कोई चेहरा हमें देना है तो वो एकनाथ शिंदे ही है, और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही आगे आने वाले चुनाव महायुति की जो सरकार है वो लड़ेगी, और वही उनके लिए कारगर साबित होगी। क्योंकि दूसरा चेहरा जो आप जो बोल रहे हो कि नितिन गडकरी जी का नाम आता है, तो नितिन गडकरी जी का नाम उछालने वाले वही लोग हैं जो देवेंद्र जी के खिलाफ ये सब षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि नितिन गडकरी आज की डेट में उनकी सेहत के जो कुछ इश्यूज है, नितिन गडकरी आज एक बड़े पैमाने पे सेंट्रल में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वो काम कोई और बंदा नहीं कर सकता था। आज हमारे देश में रास्तों के जो जाले बिछाए गए हैं, जिस तरह से आप देखिए, जो तीर्थाटन के लिए जो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि अयोध्या मार्ग क्रमण जो जिसे कहते हैं, कि जो जहाँ से राम जी गुजरे थे वनवास के लिए, तो वो रूट हो, या फिर कई बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थान है उनको जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, जो कुछ शहर है उनको आपस में जोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाई जो है उनके भी जो जिन श्रद्धा स्थान जहाँ जहाँ पे है, अजमेर शरीफ है और भी कई जगह पे उनके दरगाह है, ऐसी जगहों को मेन सिटी से जोड़ना, ये काम गडकरी जी ने किया है। आज अटल सेतु ले लीजिए, समृद्धि महामार्ग ले लीजिए, ये प्रगति के लक्षण है जो देश की प्रगति है। नितिन गडकरी जी कर सकते थे, और मोदी जी को विश्वास था। जब मोदी जी और नितिन गडकरी जी के बीच में भी कुछ संघर्ष चल रहा है, ऐसा दिखाने का कोशिश बार बार किया जाता है, मगर मोदी जी ने भी ये सोच समझ के ही उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थी कि आपको ये करना है। और गडकरी जी की जो क्षमता है, जिन्होंने 1995 में जब महाराष्ट्र में सत्ता आई थी शिवसेना भाजपा की पहली बार, तो जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में ये 55 फ्लाईओवर्स बनाए थे, पूना एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, ये सब उपलब्धियां है उनकी। जी। ये कोई और नहीं कर सकता था, ये सिर्फ नितिन गडकरी कर सकते थे। और नितिन गडकरी जी ने पिछले 10 सालों में जो केंद्र के मंत्री पद हासिल करने के बाद जो करके दिखाया है वो और कोई नहीं कर सकता था। तो उनका जो कार्य है, उनकी जो उपलब्धियां है, उसको भी हम मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर उनका वो अभी जो उनका जो क्या कहते हैं, वो महत्व इस वजह से है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां है, और वो जिम्मेदारियों को उनको और भी निभाना है। वो अभी ये बजट सत्र में जो अभी हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मंजिलें और भी है जी, कि उनके आगे और भी कोई प्रोजेक्ट्स है जो उनको आने वाले 5 सालों में पूरे करने हैं। तो उनका लक्ष्य वही है, उनका लक्ष्य महाराष्ट्र नहीं है जी। महाराष्ट्र में उनको लाया जाता है देवेंद्र जी के विरोधकों के क्या मनगढ़ंत कहानियों की वजह से, और कुछ नहीं। तो धन्यवाद प्रभाकर जी। तो हम चर्चा कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी के जन्मदिन पर, उनकी जो है आगे की जो है राजनीति के करियर किस तरह रहेगी। बहुत कुछ निर्भर करता है कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, उसके ऊपर भी उनका जो है करियर है। और ख़ासकर जो है विधानसभा चुनाव में उनका जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो किस तरह आगे बढ़ेगा, ये लोकसभा चुनाव भी तय कर सकता है। तो इन्हीं सब विषयों के साथ हम जो है चर्चा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो जन्मदिन है, आज 60 साल पूरा हो रहा है उनको, हम उनको तहे दिल से बधाई देते हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी को बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र का काया पलट हो, महाराष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो, जो लोगों की समस्याएं हैं मुख्यमंत्री के कान तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जो उसको करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।